Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. So student, in previous lecture we learned about force. Today we continue our same chapter and learn about work. So today's topic is work. Work means कार्य, जो भी हम काम करते हैं वो. We perform many activities during the day like watching television, tapping your foot on the ground. तो हम रोजाना बहुत सारे काम करते हैं, जैसे टीवी देखना, पैरों से चलना और भी बहुत सारे काम. इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज वर्क. और ये सब काम थोड़ी कहलाता है. डू यू नो वाई? क्यों नहीं कहलाता काम? बिकॉज वर्क इज डन ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड बाय सम डिस्टेंस. तो क्योंकि काम जब हम करते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव करेगा तो किसी दूसरी दूरी तक जाएगा, तभी क्या कहलाता है? वो काम कहलाता है. लुक एट द पिक्चर. मैन पुशिंग अ लार्ज स्टोन. मैन ने एक बड़े से पत्थर को पुश किया. द पोजिशन ऑफ द स्टोन इज चेंज्ड. अब स्टोन की पोजीशन चेंज हुई. पहले वो यहाँ पे था, अब वो यहाँ पर आ गया. नेक्स्ट, हेंस सम वर्क इज डन बाय द मैन. अब इसमें मैन ने थोड़ा सा वर्क किया और बाकी जब उसने पुल किया तो ये स्लोप की वजह से वो स्टोन नीचे आ गया. सो वर्क डन यानी कार्य इक्वल टू होता है फोर्स. फोर्स मतलब जो हमने पढ़ा था बल इनटू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. और वो डिस्टेंस, वो दूरी जो कि उस ऑब्जेक्ट ने, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ये स्टोन इसने कवर्ड की. तो जितनी दूरी इस स्टोन ने चली और जो फोर्स इस आदमी ने लगाया, इन दोनों का जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका प्रोडक्ट क्या कहलाता है? वर्क डन कहलाता है. लाइक इन ओल्ड टाइम, पुराने समय में वी स्टिल डू सम वर्क यूजिंग ह्यूमन और एनिमल मस्कल्स. पुराने समय में जब हम काम करते थे तो उसमें हम इंसानों के या फिर जानवरों के मस्कल्स का यूज़ करके भी हम काम करते थे. बट द वर्क डन इज इन दिस वे टेक अ लॉन्ग टाइम एंड नीड मोर फोर्स. और इस तरह से काम करने में बहुत समय लग जाता था और बहुत ज़्यादा हमें बल भी लगाना पड़ता था, फोर्स भी अप्लाई करना पड़ता था. सो man has invented some devices to do work quickly and thus the speed of work has increased with the minimum use of muscles power. तो इस तरह से लोगों ने क्या किया? बहुत सारी डिवाइसेस का, मशीनों का इन्वेंशन किया और अब इन मशीनों से हम बहुत जल्दी काम कर लेते हैं और काम करने की स्पीड भी बहुत तेज़ रहती है और हमें इतना फोर्स भी अप्लाई नहीं करना पड़ता है. द डिवाइसेस इन्वेंटेड टू मेक आवर वर्क फास्टर विद लेस एफर्ट आर कॉल्ड सिंपल मशीन. तो वो मशीनें जो कि इंसानों ने इन्वेंट की हैं जिससे हमारा काम बहुत तेज़ हो जाता है और हमें इतना मेहनत भी नहीं करना पड़ता, इतना एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता. तो जो इजीली हमारा काम हो जाता है थोड़े से फोर्स के साथ में, थोड़े से एफर्ट के साथ में, वो क्या कहलाती हैं डिवाइस? वो सिंपल मशीन कहलाती हैं, जिन्हें बोलते हैं सरल मशीनें. देयर आर वेरियस सिंपल मशीन्स लाइक लीवर, पुली, एक्सल, व्हील, स्क्रू, हैमर, प्लायर, सीजर्स. तो बहुत सारी सिंपल मशीन होती हैं जो कि जैसे लीवर, पुली, एक्सल, व्हील, स्क्रू, हैमर, प्लायर या सीजर. तो ये भी क्या करते हैं? ये भी सिंपल मशीन्स होती हैं और ये भी हमारे काम को बहुत इजी बना देती हैं. जैसे लीवर सपोज यहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है, अगर हम इसे अपने हाथों से इसे पुश करेंगे तो ये इजीली नहीं जाएगा. अब हमने क्या किया? एक लीवर के थ्रू इसके एक कॉर्नर पे हमने लीवर के एक एंड को लगाया और दूसरे एंड पे हमने हल्का सा एफर्ट दिया, ये इजीली हट जाएगा. सेम व्हील का वर्क रहता है. व्हील से हम क्या करते हैं? अपने किसी गाड़ी वगैरह में लगाकर इससे बहुत सारा काम ले सकते हैं. एक्सल भी ऐसा ही करता है और पुली जैसे
कुएं वगैरह से पानी खींचने के लिए भी हम पुली का यूज़ करते हैं। स्क्रू भी बहुत काम में आता है। वेजेस एंड इंक्लाइन प्लेन। नाउ एनर्जी। वी डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क एवरी डे। हम हर रोज़ बहुत तरह के काम करते हैं। द एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू डू एनी वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी क्या है या उसकी कितनी एबिलिटी है, वो क्या कहलाता है? एनर्जी कहलाता है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, कि आपने कोई काम करने की कितनी शक्ति है, कितनी ऊर्जा है, वो हमारी एनर्जी कहलाती है। एनर्जी इज ऑफ टू टाइप। एनर्जी कितने प्रकार की होती है? टू टाइप की। फर्स्ट वन काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा, यानी जो चीज़ मूवमेंट में होती है काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। एंड पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें जो स्थिर एनर्जी होती है यानी रुकी हुई एनर्जी होती है, वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। लुक एट द पिक्चर। दिस इज द माउंटेन स्लोप। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी मोशन के थ्रू होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहलाते हैं। लुक एट द पिक्चर। व्हेन द मैन इज कम एट द टॉप, सो उसे हाई फोर्स लगाना पड़ेगा, उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और वो क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। जब यहाँ से कोई मैन लाइक दिस ही, अगर ये साइकिल को अब यहाँ पर ये अपना पेडलिंग भी नहीं करेगा तो भी ये साइकिल अपने आप से चलती हुई आती है ना। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यानी ये जो एनर्जी है इसके पास में, ये जो साइकिल चल रही है वो इसकी किसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से नहीं चल रही है, ये इसकी पोजीशन की वजह से चल रही है, इस स्लोप की वजह से चल रही है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इसके अंदर स्टोर हो गई है। नेक्स्ट काइंड फॉर्म ऑफ एनर्जी। विंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट, सोलर, साउंड, वाटर, मैग्नेटिक, केमिकल, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी आर सम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के कई सारे फॉर्म हो सकते हैं। सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी के सोर्स क्या हैं? एनर्जी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। तो एनर्जी को हम बहुत जगह से प्राप्त कर सकते हैं। देयर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी। बहुत सारे सोर्स होते हैं। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज द सन। तो सन हमारा एक नेचुरल एनर्जी सोर्स है और ये सभी के पास में एनर्जी पहुंचाता है। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। तो जो हमें सन से एनर्जी मिलती है उसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी। द सन्स एनर्जी सर्कुलेट इन ऑल लिविंग बींग्स। तो सन की जो एनर्जी है वो सभी लिविंग बींग्स के लिए सर्कुलेट करती है। दिस एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, सोलर एनर्जी का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। एज वी नो दैट मैटर इज मेड ऑफ different molecules are made of even smaller particle called atoms। हमें पता है कि हमारे कोई भी मैटर है वो किससे? मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जिन्हें एटम्स कहते हैं से मिलकर बनते हैं। एटम्स पॉसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो एटम्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। द एनर्जी स्टोर इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी। तो जो एनर्जी एटम्स के अंदर स्टोर कर दी जाती है उसे एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एटम्स आर ज्वाइंड और स्प्लिट। और ये एनर्जी तब रिलीज होती है जब हम क्या करेंगे? एटम्स को या तो ज्वाइन करेंगे या उन्हें अलग करते हैं। जैसे आपने सुना होगा एटम बॉम्ब्स वगैरह, तो उसमें क्या होती है? एटम्स को हम या तो स्प्लिट कर देते हैं या उनमें ज्वाइन करते हैं। इस तरह से एटॉमिक एनर्जी रिलीज होती है। द एटॉमिक एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और इसका यूज़ हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी करते हैं। द एनर्जी फ्रॉम द हीट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जो एनर्जी हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर है उस हीट के फॉर्म में, उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। दिस एनर्जी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर स्प्रिंग्स और गीजर्स। तो ये हमारी एनर्जी बाहर कैसे निकलती है? स्प्रिंग के थ्रू या फिर गीजर के थ्रू। दिस एनर्जी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी।
और इस तरह से हम जियोथर्मल एनर्जी का भी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में करते हैं। विंड इज़ अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी, विंड भी एनर्जी का दूसरा सोर्स है। विंड इज़ कॉज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एयर, तो विंड किसकी वजह से आती है? एयर जब बहुत तेज़ स्पीड में चलती है तो विंड प्रोड्यूस होती है। एनी मूविंग बॉडी पजेस सम एनर्जी, इट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कोई भी जो चलती हुई बॉडी है उसकी एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इज़ यूज टू टर्न विंड मिल दैट हेल्प टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब जब काइनेटिक एनर्जी विंड मिल पर आती है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? इलेक्ट्रिसिटी। बोट सेल विद द हेल्प ऑफ विंड एनर्जी। मूविंग वाटर पॉजेज अ लॉट ऑफ एनर्जी, इसी तरह से ही चलता हुआ या बहता हुआ पानी भी बहुत सारी एनर्जी कलेक्ट करके रखता है। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू यूटिलाइज दिस एनर्जी, और डैम्स में ये एनर्जी यूटिलाइज की जाती है। आपने सुने होंगे बड़े बड़े डैम्स बने होते हैं जहाँ पर बिजली पैदा की जाती है। द एनर्जी ऑफ द मूविंग वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और इस तरह से जो एनर्जी वो मूविंग वाटर से प्रोड्यूस की जाती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और इस तरह से प्रोड्यूस एनर्जी को या इलेक्ट्रिसिटी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो बच्चों अब आपका होमवर्क है, आपने टिक द करेक्ट तो कर ही लिए होंगे, पिछले लेक्चर में ही बता दिए थे। अब आपको करने हैं फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं और अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।